तो राम राम टाबरो। गांधी जी चालन आ रहे और गांधी जी में कुछ आंदोलन पर पढ़ लिया। आज आप पढ़ांगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसे कि नाम में देखो बेटा, सविनय मतलब है आराम, हाथा जोड़ी करके। अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं माननी, यानी हमें हाथा जोड़ी करके बांग आगे की करके अंग्रेजों ने भारतों निकालना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। अब वो कट्ठा किया पास हो वो सारी बात आप अब कर सा कि लाहौर अधिवेशन बताया था मैंने अभी पीछे आपको। लाहौर अधिवेशन कब? 1929। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, ये बात कही गई कि अंग्रेज अब ऐसे नहीं मानेंगे, ब्रिटिश सरकार ऐसे नहीं मानेगी। और लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, उसमें जो कार्यकारिणी समिति थी ये निर्णय लिया गया कि हमें एक ऐसा आंदोलन करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वहां से एक विचारधारा रखेगी कि इस तरह का एक आंदोलन करना है। तो ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विचारधारा या कार्यकारी समिति कहां गठित की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। अब गांधी जी यहां आ जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं गांधी जी। और भारत के वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय थे इरविन। अब गांधी जी भारत के वायसराय इरविन को कुछ मांग देते हैं कि ये हमारी मांगे हैं। और वो कितनी मांगे थी तो ध्यान रखना, ये 11 सूत्री मांगे थी। कितनी मांगे थी? 11 सूत्री मांगे, जिन्हें गांधी जी ने अपना अखबार यंग इंडिया में क्या किया था? प्रकाशित किया था। यंग इंडिया में क्या करते हैं? ये गांधी जी का अखबार है बेटा, यंग इंडिया, याद रखना है, यंग इंडिया अखबार था। गांधी जी ने भारत के वायसराय इरविन से 11 सूत्री मांगे मनवाने के लिए क्या की, इनके सामने रखी और प्रकाशित करवाई थी अखबार में। ये 11 मांगे क्या थी वो मैं वैसे बता देता हूं, आप याद रखना कि जो सेना का खर्चा होगा या प्रशासनिक जो भी खर्चा है उसका 50% कटौती की जाए। सेना के खर्चे और प्रशासनिक खर्चों में क्या की जाए? 50% की कटौती की जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध करवाए जाएं और उन्हें अनुमति दी जाए कि वो अपने पास हथियार रख सकते हैं, कि भारतीय आपकी सुरक्षा का तरह हथियार रख सके। और जितना भी राजनीतिक कैदी है जिकान थे गिरफ्तार कर रखे बन के करो जावे, रिहा करो जावे। रुपए का विनियम दर 1 शिलिंग से बढ़ाकर कितना किया जाए? 4 पेंस किया जाए। भारतीय रुपए की कीमत थी वो ब्रिटिश के मुकाबले कितनी की जाए? 4 पेंस की जाए। नमक कर समाप्त कर दिया जाए। नमक कानून, नमक नहीं बनाने देते थे भारतीयों को, उस पर टैक्स लगता था, वो नमक कर भी क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। लगान जो टैक्स लेते हो उसमें 50% की क्या की जाए? कटौती की जाए। शराबबंदी की जाए। नशीले पदार्थ जो बिकते हैं उनको बंद किया जाए। गांधी जी ने मांगे रखी थी, 11 मांगे बता रहा हूं आपको कौन कौन सी है। तटीय यातायात, जैसे समुद्र के किनारे थे तटीय प्रदेश से, उनमें यातायात जो विधेयक है वो पास किया जाए, वहां टैक्स लिया जाएगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई हो, ठीक है। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं, ठीक है। विदेशी वस्तुओं के आयात को नियंत्रित किया जाए। विदेशी यहां से वस्तुएं लेके जाते हैं उनको क्या किया जाए? रोका जाए। सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। सीआईडी पर क्या हो? सार्वजनिक नियंत्रण हो। और 11वीं मांग थी कि डाक आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। ये मांगे किनके सामने रखी? इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी बेटा। अब 11 मांगे जैसे ही इसके सामने रखी, इरविन ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई जी मैं तो को नहीं मानूंगा बात। ये मांगे मैं आपके पूरी करने के लिए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए गांधी जी ने वाइस इरविन के सामने बहुत हाथाजोड़ी करी, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इनको समय दिया कि आपको इतना समय दिया जाता है कि 1930 तक आप ये हमारी मांगे मान लो। परंतु 11 सूत्री मांगों पर इरविन ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर, ना बैठा को नहीं माना। इरविन गांधी जी ने कहा मैं तो को नहीं मांगा। अब गांधी जी हो गया नाराज और गांधी जी ने कहा, यहाँ एक बहुत ही फेमस डायलॉग आता है इनका कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, ठीक है। और इंतजार की घड़ियां अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है। गांधी जी ने इरविन समझौते की 11 सूत्री मांगे नहीं मानने के उपरांत ये बात कही थी, ठीक है। फिर अगर बात करें फरवरी 1930 गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, मैं पीछे करवा चुका हूं, साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए यहां से परमिशन ली जाती है और उसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा जाता है। तो ध्यान रखना, फाइनल मोहर कहां लगी थी? फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में
गांधी जी को कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा ने गांधी जी को इसका क्या दे दिया, नेतृत्व प्रदान कर दिया। अब सब सविनय व अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने 12 मार्च, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बेटा ये, 12 मार्च 1930 के डेट है भाई, के यही तारीख ने क्या हो, तो ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं भाई। कहां से किया था, यहां से प्रश्न पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। नमक सत्याग्रह का है कि नमक पे जो टैक्स लगता था ना, अंग्रेज जी को टैक्स लेता, बिना तुड़ान खातर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह क्या किया था, प्रारंभ किया था। कहां से किया था, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। और साबरमती आश्रम पढ़ा घटाया था, ध्यान है नहीं बताया मेरो, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है बेटा। कहां पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात में। अब गांधी जी का 78 बेलिया, बेली कह दो या अनुयायी कह दो, अनुयायियों, अनुयायियों द्वारा 78 अनुयायियों द्वारा 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और इन्होंने दांडी, अब देखो किताबों में लिखा है दांडी, परंतु ओरिजिनल नाम देखें तो डांडी है, डांडी। ओरिजिनल नाम क्या है, डांडी नामक स्थान पर चले जाते हैं, जिला नौशहरी। ये डांडी जो स्थान पड़ता है ये गुजरात में है, तो वहां से डांडी नौशहरी, नासोरी जिले के अंदर पड़ता है। 24 दिन तक ये पैदल चले, 24 दिन गांधी जी ने ये पैदल यात्रा की। कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ। कितने किलोमीटर चले भाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। देखो ऑथेंटिक किताब में तो भाई इतना दिया है, बाकी किताबें अलग अलग बता सकती हैं, विवाद नहीं करना है। 358 किलोमीटर चले थे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया, ये डेट पूछी गई है, 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ, 78। किसके लिए, डांडी नामक स्थान से। ठीक है, कितने दिन चले, 24 दिन। कितने किलोमीटर चले, 358 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, और कब पहुंचते हैं, तो टाबरो ध्यान रखियो, 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंच जाते हैं डांडी। 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं और एक मुट्ठी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ने का काम इन्होंने किया था। और यहीं से सविनय व अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। सीधी सी बात बागड़ी बताऊंगे, गांधी जी नून गो जो कानून होनी टैक्स लागतो बिना 12 मार्च 1930 ने, ये याद रखना 12 मार्च 1930 ने प्रारंभ करे। कितना न्यायी था, 78 न्यायी था। ऑप्शन में 72 76 इतना देवा था, परंतु थे याद रखना 7 8 ये याद रखे करो, 7 8 न्यायिया। ठीक है, गठू डांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कितने किलोमीटर चले थे, 358 किलोमीटर चले थे। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ऐसे याद रखना है। कितने दिन चले, 24 दिन। 12 दूना 24, ऐसे याद करो, 12 दूना 24। 24 में जोड़ेंगे तो कब जाके पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1930 को ये वहां पर पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को ये तोड़ देते हैं कानून को। ठीक है, साबरमती आश्रम छोड़ते समय गांधी जी स्वराज नहीं मिलने तक ये अठू साबरमती आश्रम चल रहा है, ये भी टेमा ये क्यों, जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मैं इस आश्रम में दोबारा नहीं आऊंगा। ठीक है, और यहीं से ध्यान रखना गांधी जी ने डांडी यात्रा की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इस डांडी यात्रा की तुलना पेरिस अभियान से की है। एल्बा का पेरिस अभियान, एल्बा का पेरिस अभियान किसने की थी, ये तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी कि जिस प्रकार पेरिस में एल्बा ने कानून तोड़वाने के लिए जो यात्रा की थी, वैसी की वैसी गांधी जी ने यहां ये यात्रा की थी। अब ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका है प्रारंभ, नमक कानून तोड़ दिया गया है। अब गांधी जी के सामने कुछ और मांगे थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ठीक है, नमक कानून तोड़ दिया, लगान भू राजस्व जितने भी कर थे उनमें सब में क्या की जाए, रोक लगाई जाए, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, शराब व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, सरकारी स्कूलों में बच्चों ने जाना छोड़ दिया था, हर घर में चरखा चलने लग गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। अब यहां से प्रश्न पूछेगा बेटा, पश्चिमीतोत्तर जो पश्चिम राज्य थे, यहां एक व्यक्ति था। ठीक है, सीमा प्रांत लिख लेना, इसको पूरा नाम ऐसे देगा। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी।
तो ध्यान रखियो बेटा, इस किसे जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी सीमा का एक नेता था जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। इसे क्या कहा जाता है? इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्यों भाई? सीमांत गांधी ने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार के नाम से एक दल बनाया था। इसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, लाल कुर्ती दल। एक आंदोलन प्रारंभ किया, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल ने भी इस आंदोलन में सविनय व अवज्ञा आंदोलन में क्या निभाई थी? अपनी भूमिका। जिसके अध्यक्ष कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत का मतलब बिहार। बिहार में क्या किया? चौकीदारी जो थे, चौकीदार थे, उन्होंने भी टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब इसी आंदोलन के दौरान यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका बच्चों का पेपर है तो ध्यान रखना, बच्चों ने कौन सी सेना बनाई थी? बच्चों ने बनाई थी वानर सेना। बच्चों ने कौन सी सेना? वानर सेना। और लड़कियों ने कौन सी बनाई थी? सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना बनाई और लड़कियों ने किस सेना का गठन किया था? तो मंजरी सेना का गठन किया था। टाबर भी ई आंदोलन में शामिल हो गया है। तो यह दोनों प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखियो। बच्चों ने सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना बनाई और लड़कियों ने मंजरी सेना का क्या किया था? गठन किया था, ठीक है। अब ध्यान रखना, 13 वर्षीय एक बालिका का नाम भी आपको पूछ सकता है क्योंकि आपका पेपर छोटा है, बालकों के लिए है। तो ध्यान रखना, 13 वर्षीय एक बालिका थी, नागा लड़की। इस लड़की का नाम याद रखना है, नागा जाति की लड़की थी, ठीक है। नाम उल्ट पटोड़ो सही है, ठीक है। गार्डेनेल्यू, ठीक है। इस लड़के का क्या नाम था? 13 वर्षीय एक नागा लड़की थी जिसका नाम था गार्डिनेल्यू। ने भी इस आंदोलन में प्रमुख रूप से नेतृत्व किया था, मंजरी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। और जून 1930 में सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब कांग्रेस जो गुट बनेडो, कांग्रेस को भिन्न भी गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है। अब गांधी जी को कर लिया जाता है इसके अंदर गिरफ्तार। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था अब्बास तैयबजी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने इसका नेतृत्व किया था। तो अब बात मेन बातें करवाऊं बेटा। तो एक डाकू था, एक डाकू भी था बुंदेलखंड में, एक डाकू था मंगल सिंह। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। और इस तरह सभी जगह अलग अलग नेताओं ने, राजगोपालाचारी ने भी भाग लिया था। परंतु ये डाकू वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, बुंदेलखंड में एक डाकू था मंगल सिंह, उसने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अब हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब मैं एक एक चीजें करवा दूंगा, ठीक है, कि काल में थान सीधो बतायो बेटा आज आंगो सम्मेलन अंदर कौन कौन भाग लिया वह भी थाने आज कंप्लीट कर दिया। की चीज कौन छोड़ा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कद होयो बता दियो थाने। सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है। कट्ठा होयो गुरुजी ओ होयो बेटा लंदन। तारीख पूछ सके, तारीख 12 नवंबर से 13 जनवरी के मध्य यह सम्मेलन होता है। ध्यान रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का हुआ लंदन में 12 नवंबर से 13 जनवरी के बीच में हुआ था। परंतु ध्यान रखना, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। परंतु भाग किसने लिया था ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था, भाग लिया भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। और कौन गया गुरुजी? इसमें गया था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी इस सम्मेलन में भाग लेता है, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू भी इस सम्मेलन में भाग लेता है, ठीक है। भारत की तरफ से ये व्यक्ति गए हुए थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, आगा खां, ये भी प्रमुख रूप से नाम लिए जाते हैं इनके। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें
कि राजस्थान में भी तो कोई गए ही हो लो, बिल्कुल गए थे। राजस्थान से बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, ये गए थे गंगा सिंह हो गए हो एक तो, ठीक है। अंग्रेजा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लाडू लुडू खान गेड़ा। दूसरों अलवर के शासक थे, ठीक है, जय सिंह, ये भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था प्रथम में। तीसरा था धौलपुर का उदयभान सिंह, धौलपुर के कौन थे, उदयभान सिंह, ये भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। टावरो राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया, गंगा सिंह, जय सिंह और उदयभान सिंह। ये कहाँ के शासक थे ये मैंने आपको करवा दिया है। अब बात ध्यान रखनी है, याद रहे जैसी, याद रहे जैसी नहीं। अब गांधी जी और इरविन के बीच में मैंने आपको बताया था, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और गांधी जी नहीं माने थे, उसमें इरविन ने की बातों को नकार दिया था। फिर होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, वो घटना यहाँ आएगी। अब करते हैं हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन कब हुआ भाई, 1931। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था भाई, गांधी जी ने। कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया, गांधी जी ने, क्योंकि इरविन ने इनकी बातों को नहीं माना था, इसीलिए इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में जाके क्या अपनी मांगे रखी थी। अब ये आपको पूछ सकता है कब से कब हुआ था, तो ध्यान रखियो, वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को ये सम्मेलन हुआ था। ओके, तो गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो किस जहाज से जाते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा गया, ये मैंने आपको पीछे भी कराया था। राजपुताना नामक जहाज से गए थे, नामक जहाज, समुद्र यात्रा से ये गए थे। तो अब बात भी ध्यान रखना है, राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। इनके साथ कौन था, तो इनके साथ गांधी जी के साथ इनका सचिव था, कौन था, महादेव देसाई, महादेव देसाई। अब देखो गांधी जी बैठा उठ गया यार, भाई सागी धोती, भाई लंगोटी है बांकने, और कौन है, नया कपड़ा कौन पहन के गया। और कौन कौन गए थे, तो देखो मुख्य मुख्य नाम बता देता हूं, लिख लेना भाई। इसमें गए थे मदन मोहन मालवीय, एक तो गए थे साथ में मदन मोहन मालवीय, मालवीय। एक गई थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। मुख्य मुख्य नेताओं के नाम बता रहा हूं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, ठीक है, और मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से मैंने आपको कुछ नेताओं के नाम बताए जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। योग उठाओ गुरु जी, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, जैसे मैंने यहाँ बताया ये लंदन में होता। तो इस सम्मेलन के बारे में आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखियो। इसका स्थान पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, इसका स्थान था सेंट जेम्स, एक स्थान था सेंट जेम्स। वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ये पैलेस है, मैरिज पैलेस, वह भी है बेटा, सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब यहां जाने के बाद कुछ बातें होती हैं जो पेपरों में लगभग सामान्यतः पूछी जाती हैं। अब गांधी जी की हो विषय गाबा पेरेडा, गांधी जी का विशाल लंगोटी लंगोटी पेरेडी। अब गांधी जी जी बांगी पेड़ियां पर चढ़ने लग गया, नहीं किंगी सेंट जेम्स सारी पेड़ियां पर। तो बैठा एक नेता खड़े हो जिका दक्षिण नेता हो, दक्षिणपंथी नेता हो, जिसका नाम था चर्चिल। इसने गांधी जी के बारे में क्या कहा, यह भी कथन पूछे जाते हैं। कहा था गांधी जी के लिए, कहा था कि देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर आज हमारी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। अब बात कण कही, चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की बात कही थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को बराबरी का दर्जा देने की क्या की थी, आलोचना की थी। किसने, चर्चिल ने की थी, ओके। फिर एक व्यक्ति आता है फ्रैंक मोरेस। इस व्यक्ति ने गांधी जी के लिए क्या कहा था, ठीक है। इसने गांधी जी को कहा था अर्ध नग्न फकीर, अर्ध नग्न फकीर। ध्यान रखियो टावरो, ए प्रश्न था पूछ सके, तो ये याद कर लो। चर्चा क्या की हो रही, देश की हो रही, ठीक है। फ्रैंक कौन करे, फ्रैंक मीन्स है, फ्रैंक यानी प्यार प्यूर करें टाबरिया। तो टाबरो अर्ध नगा आदमी
जिगात दादा गाबा पेर है, अंग्रेज आधा गाबा पेरता नहीं, तो फ्रैंक ये याद रखना है, फ्रैंक कौन करसी आधो नागो आदमी फ्रैंक करेगो। तो अब बात ध्यान रखनी है, अर्धरंगन फकीर किसने कहा था, तो इसने कहा था, ठीक है। अब इस गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे BR अम्बेडकर, और यहां जाकर ये बात कर देते हैं खराब। क्या अंबेडकर कहता है कि हमारे दलितों के लिए क्या होना चाहिए, अलग निर्वाचन होना चाहिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन होना चाहिए, अलग निर्वाचन, और हमारा समुदाय दलित जो है उनके लिए अलग निर्वाचन हो, हम तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं। और गांधी जी इस बात के लिए एग्री नहीं थे, गांधी जी कहते थे इससे तो देश टूट जाएगा, और गांधी जी देश को तोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इसी बात से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वहां से गांधी जी आज है पुट्ठा, गांधी जी के आज है पुट्ठा। तो ध्यान रखना, इस समय अगर आपको पूछ ले कि भारत के वायसराय कौन थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, तो ध्यान रखना मैं यहां लिख रहा हूं भारत के वायसराय। आपको यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे, तो लिख लेना वेलिंगटन, वेलिंगटन, ये लो, ठीक है। आपको पूछ सकता है भारत के सचिव कौन थे, भारत के सचिव, तो सैमसंग याद कर लो, सैमुअल, भारत के सचिव कौन थे, सैमुअल। फिर आपको पूछ सकता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखना मैक डोनाल्ड, डोनाल्ड। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात थी। अब गांधी जी ने जब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे दलितों के लिए क्या किया जाए, पृथक निर्वाचन किया जाए, तो गांधी जी ने इस मांग को ठुकरा देते और गांधी जी नाराज हो गए, वापिस है आज है, ठीक है। और आकर ये सांप्रदायिक जो गतिविधियां थी इनको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापिस आते हैं और कुछ भी नहीं लेके आए थे हाथ में। तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं आज खाली हाथ लौटा हूं, पर जो ध्वज जो भारतीय जनता ने मुझको दिया था वो मैंने नहीं झुकने दिया। कितनी मोटी बात की है गांधी जी। क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैं बैठ गयो, मैंने भारतीय जी को विश्वास हो एक ध्वज सौंप्यो भारत को, वो मैं झुकन कौन दियो, हो सका मैं खाली हाथ आया हूं, ठीक है। आ बात बने कही। और उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी सम्मान के साथ भारत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आ बात है ध्यान रखनी है। सारो काम कौन खराब करो, भीमराव अंबेडकर ने सारा काम खराब कर दिया था, ठीक है। अब गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की अब दोबारा द्वितीय जो आंदोलन था वो क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अब दोनों के बीच में तनातनी होगी, किंग के बीच में BR अम्बेडकर, अम्बेडकर ये कह रहे थे कि दलितों के लिए निर्वाचन अलग हो, और इधर गांधी जी कह रहे थे निर्वाचन अलग नहीं कर दे दूंगा, भारत के दो टुकड़े में वैसे नहीं होने दूंगा, और सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो ध्यान रखना आगे होगा सांप्रदायिक, सांप्रदायिक पंचायत, जिसे आप कह सकते हो पूना समझौता। ये कब हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किन के मध्य हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। तारीख पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखियो 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचायत के विभिन्न मुसलों पर संप्रदायों को एक पंचायत जारी किया गया, अलग अलग पंचायत जारी किए गए, अलग अलग चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। निर्वाचन के लिए भीमराव अम्बेडकर पहले ही कह रहा था कि हम दलितों का अलग निर्वाचन होना चाहिए, परंतु नहीं। अब ध्यान रखना, अब की बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया था कि प्रांतीय विधानमंडलों में किन किन को सांप्रदायिक पंचायत के तहत अलग कर दिया गया था। तो ध्यान रखियो बेटा, मुसलमान एक तो थे, मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक पंचायत के अंतर अलग किया गया था, इनकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। फिर थे सिख, सिख थे, ईसाई थे, ठीक है, सिख थे, ईसाई थे, और एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, और महिलाओं को पृथक निर्वाचन की क्या कर दी गई थी, पहले ही छूट दे दी गई थी। इनका तो निर्वाचन पहले अलग होता था, और इधर ये भीमराव अम्बेडकर कहता हमारा भी अलग करो दलितों का। तो ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। तो इसका एक सीधा सा सूत्र था सेमी, सेमी, से याद रखना है सिख, ए से एंग्लो भारतीय, यू से यूरोपियन, यूरोपियन नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। मैं से महिलाएं कर दो और मुस्लिम कर दो, ठीक है। ई से आपको याद रखना है, ई ए से ही मैंने जोड़ा है इसके अंदर, आप याद रखना ये बात ध्यान रखना। सिख आ गया, ईसाई आ गया, एंग्लो इंडियन आ गया, और महिला आ गई। तो इनका क्या किया था, इन्होंने अलग सांप्रदायिक पंचायत के आधार पर इनका
चुनाव करवाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया, यरवदा जेल में रखा गया और गांधी जी ने वहां पर क्या की थी, भूख हड़ताल की थी, आमरण अनशन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आमरण अनशन प्रारंभ किया था, आमरण अनशन क्या किया था, प्रारंभ किया था। तारीख पूछ सकता है, तारीख मैं आपको लिखा देता हूं, 20 सितंबर, तारीख क्या है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि दलितों को अलग निर्वाचन नहीं करने दूंगा, मर जाऊंगा भूखों, पर मैं दलिता ने के कौन करने दूं, अलग कौन करने दूं। ठीक है, और कुछ लोगों की समझाइश के बाद गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर के बीच में हो जाता है समझौता, और समझौता कराना रखुणा पंचायतिया कुणकुणा, तो उनके नाम लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इन लोगों या पंचायतिया अंगी पंचायत की वजह गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर बीच में हो जाता है समझौता, जिसे बोलते हैं पूना समझौता, जिसे क्या बोलते हैं, पूना समझौता। कब हुआ था भाई, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। ठीक है, पूना समझौता होता है और गांधी जी उपवास तोड़ देते हैं और गांधी जी एक लॉलीपॉप देवे है बीटे के भीमराव अम्बेडकर ने क्या, चलो मानी भी थे पिछड़े डाओ, थाने कुछ समय के लिए आरक्षण दे देंगे, प्रत्येक विभाग में प्रत्येक चुनाव होसी तो थारी अलग सीटा आसी। ठीक है, तो दलितों के लिए अलग सीटें आती है ना, आज भी दिया तो कुछ समय के लिए था ताकि आप बराबर हो जाओ, परंतु ये कानूनी बना दिया कांग्रेस ने। ठीक है, तो ध्यान रखना 148 सीटें क्या की गई थी, आरक्षित की गई थी, 148 सीटें आरक्षित की गई थी, किसके तहत, पूना फैक्ट के तहत या पूना समझौते के मध्य। ये बार बहुत बार पूछा जाता है किसके मध्य हुआ था, तो ध्यान रखियो बेटा, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था और दलितों को 148 सीटें क्या कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, ये प्रांतों में थी, लिखना है तो लिख लेना भाई, ये प्रांतों में थी, प्रांतियों में। और केंद्र में अगर माने तो 18 सीटें दी थी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इनको कितनी सीटें दी गई थी, केंद्र में 18 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। और पूना समझौते के बाद जो अस्पृश्यता समाप्त करने में गांधी जी ने अधिक रुचि दिखाई थी कि ऊंच नीच जाति पाति ये भेदभाव भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और गांधी जी ने 1932 में सितंबर, यहाँ लिखता हूँ, सितंबर 1932 में एक स्थापना करते हैं, हरिजन सेवा संस्था समिति की स्थापना करते हैं। और गांधी जी ने दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन, यानी हरिजन का मतलब था, आजकल तो उस समय दलितों ने कहा हम हरि के जन हैं, भी हरि मिस भगवान, अर्जुन मिस भगवान का तो थे किंग आओ, तो इन्होंने इस शब्द का विरोध किया था, हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए किया था। ठीक है टाबरो, और आज को लास्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कब होयो भाई, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होयो 2/3/1932। ठीक है, 1932 में। ठीक है, कब से कब तक चला गुरुजी, वो चलियो भाई 17 नवंबर से 24 दिसंबर के मध्य चलता है ये। ठीक है, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड्स, उन्होंने की थी। ठीक है, और इसमें भीमराव अम्बेडकर गए थे, पता ही है तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो भीमराव अम्बेडकर तो जाएगा ही। ठीक है, और ध्यान रखना यहां से अगर बात करें मुख्य तो जनवरी 1933, और तो इसमें कराने वाली कुछ बात है नहीं, जनवरी 1933 में गांधी जी ने एक जेल से ही हरिजन पत्रिका प्रकाशित की थी भाई। हरिजन नामक पत्रिका का क्या करते हैं, साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन, और दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। अब बात ध्यान रखनी है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी। ठीक है, और उसके बाद में गांधी जी और क्या रह गया। ठीक है, यहां से सविनय आंदोलन का कंप्लीट हो रहा है आपका टॉपिक, यहां से लगभग यही थे।
ओके, तो गांधी जी की मुख्य बातें यहाँ तक कंप्लीट हुई। सविनय आंदोलन कर दिया हमने कंप्लीट, मुख्य मुख्य बातें थी। अब कल पढ़ेंगे हम कि और क्या क्या चीज़ें किसके बारे में कही गई थी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खेलते रहें।